छोटे से कैपिटल से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, ट्रेडिंग शुरू करना है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़्यादातर मेरे यंग ट्रेडर्स, मेरे यंग पार्टनर्स ये सोच के रुक जाते हैं कि यार हमारी तो कैपिटल इतनी कम है, हम कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करें, या हमें करना भी चाहिए या नहीं। तो आज से कुछ दिन तक, 7 दिन तक सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैपिटल के साथ कैसे ट्रेडिंग की जानी चाहिए, इसके ऊपर बात करूंगा। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं बताऊंगा, मैं बात करूंगा आपको क्या एक्शंस लेना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं इस धमाकेदार सीरीज की, जिसका फोकस है उन लोगों के ऊपर जो एक छोटे से सम ऑफ मनी को, छोटे से पैसे को निवेश करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो इस छोटे को डिफाइन किया जाए। आपको बताना चाहूंगा, एक दिन में एनएससी में ट्रेडिंग हो रही है 3.5-4 लाख करोड़ की। अब क्या 10 लाख रुपए इसमें बड़ा अमाउंट होगा, क्या 25 लाख रुपए इसमें बड़ा अमाउंट होगा? तो अगर आप बात करेंगे कि 3.5-4 लाख करोड़ के सामने 10 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, तो 10,000 की भी नहीं होनी चाहिए। तो जहां 10,000 रुपए लेके कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, 20,000 रुपए लेके इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, वो सबसे पहले इस बात को सोच कर घबरा जाता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा मेरे 10,000 रुपए भी डूब सकते हैं। तो आज जो आपसे बात कर रहा हूं वो एकदम ही डिफरेंट कर रहा हूं। आज का फोकस है इस 10,000 रुपए से कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, कैसे ट्रेडिंग की जाए यूजिंग ओनली 10,000। स्मॉल कैपिटल से पैसा कैसे बनाया जाए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इस बड़े धमाके के ऊपर बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहला स्टेप आज के दिन में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो बहुत ज्यादा सिंपल है, और वो स्टेप ये बोलता है कि सपोज करते हैं कि मैं आपको एक शर्त लगाने के लिए बोलता, किस बारे में, इस कॉइन में हेड आएगा कि टेल्स आएगा, ये शर्त लगाने के लिए बोलता, और मैं ये बोलता कि चीज बताइए हेड्स आया कि टेल्स आया। आप कुछ भी कमेंट करते, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 50-50। आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये 10,000 रुपए क्या हमें एक शर्त पे लगा देने चाहिए? क्या पूरे 10,000 रुपए हमें इस एक शर्त पे लगा देने चाहिए? या तो 10,000 के 20,000 हो जाएंगे, या फिर ये 10,000 हो जाएंगे 0। आंसर इज नो। आप बोलोगे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एग्जैक्टली वो ही बोल रहा हूं। हमारा स्टेप नंबर 1 है, हमें आज पहली बार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त ये सोचना है कि इस 10,000 रुपए को कैपिटल के रूप में नहीं देखूंगा, इस 10,000 रुपए को मैं मेरा फंड के रूप में, मार्जिन के रूप में नहीं देखूंगा, इस 10,000 रुपए को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहता हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस 10,000 रुपए को 500 रुपए के छोटे छोटे 20 टुकड़े कर दीजिए। फिर से बोलता हूं, इस 10,000 रुपए के 500 वाले छोटे छोटे 20 टुकड़े कर दीजिए। अब इतनी सी बात पे ध्यान देना है कि जब भी कोई एक ट्रेड आप करें स्टॉक मार्केट में, तो एक ट्रेड में आपको लॉस ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए होना चाहिए। इससे ज्यादा लॉस आपको एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपका एक बार 500 रुपया डूबा, अभी भी आपके पास 9,500 रुपए बचे हैं ट्रेड करने के लिए। एक बार और 500 रुपए डूबे तो भी आपके पास 9,000 रुपए बचे हैं ट्रेड करने के लिए। ऐसे अगर आप कंटिन्यूअसली गलती करते भी जाएंगे तो भी आपका पूरा पैसा, जब तक 20 गलतियां नहीं होंगी तब तक डूबेगा नहीं। अब एक विचार आपके दिल में आना चाहिए कि क्या लगातार 20 गलतियां हो जाएंगी, मेरा एक भी ट्रेड प्रॉफिट का नहीं होगा? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं, हर आम व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ सौदे तो प्रॉफिट के करता ही करता है। तो मैं सिर्फ उसी असम्पशन से शुरुआत कर रहा हूं, ये मानते हुए कि आप कुछ ट्रेड तो सही कर लेंगे। तो पहला नियम ये बनाना है कि अपने 10,000 रुपए के कैपिटल को 10,000 रुपए का कैपिटल नहीं मानते हुए इसको छोटे छोटे 500 रुपए के 20 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना है, राइट। और अब एक ट्रेड में पूरे 500 रुपए की रिस्क लेनी है। अब यहां पे भी एक ट्रिक की बात है मेरे भाई, देखो मैं बताना चाहता हूं, मैं तैयार हूं 500 रुपए की रिस्क लेने के लिए, पर ये सिर्फ थ्योरेटिकल होता है। इंसान कई बार मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि यार मेरे 500 रुपए डूब जाएंगे तो मुझे चिंता नहीं है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं छोटे कैपिटल से, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि मैंने अगर एक ट्रेड में 500 रुपए की रिस्क लेने का मन बनाया है, तो मेरे पूरे 500 रुपए भी अगर एक ट्रेड में डूब जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये मन से एक्सेप्ट करना, ताकि दूसरा ट्रेड करने में डर ना लगे। एक मिनट रुकता हूं और मैं बात करना चाहूंगा, एक आम व्यक्ति जब ट्रेडिंग करना शुरू करता है, स्पेशली छोटे कैपिटल के साथ, तो क्या होता है, जब उसका पहली बार ट्रेड लॉस में गया तो कई बार वो दूसरा ट्रेड करने से डरता है, वो दूसरा ट्रेड ही नहीं कर पाता कि यार अगर इसमें भी लॉस हो गया तो। और जैसे ही दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में आता है या थोड़ा भी प्रॉफिट में आता है, उसको लगता है कि यार मेरा पिछला लॉस कवर हो गया है, मैं इसको जल्दी से बुक कर लूँ।
तो ये साइकोलॉजी कब परेशान करेगी? साइकोलॉजी तब परेशान करेगी जब आपकी रिस्क को एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है। 10,000 रुपए लेके आए हो, इसके ऊपर तो दम लगाने की हिम्मत रखो। इतनी सी बात कह रहा हूं, छोटे छोटे रिस्क से बड़ा गेम बनाया जा सकता है। और इस पूरी सीरीज में इस गेम को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आज रूल नंबर 1, 10,000 रुपए को 10,000 रुपए नहीं मानना है। उसको क्या करना है? उसको छोटे छोटे 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट? तो एक ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क कितनी लेनी है? तो एक ट्रेड में मुझे मैक्सिमम रिस्क लेनी है 500 रुपए। क्या मैं कम रिस्क लेके काम कर सकता हूं? आंसर इज नो। आप कम रिस्क लेके काम नहीं कर सकते हो। जो भी रिस्क आपने एक ट्रेड के लिए फिक्स करी है वो हर हालत में सेम रहनी चाहिए। इससे आपके ट्रेडिंग पे बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ। सपोज करते हैं एक शेयर है, वो भी 300 रुपए पे चल रहा है। आपको लगता है ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा और आप इसका 295 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहते हो, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकता हूँ। मैं रिस्क के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए रिस्क कितनी है। तो यहाँ पे रिस्क है 5 रुपए की। अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको 5 रुपए का लॉस हो सकता है, ठीक है? तो मैं इस 5 रुपए की रिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे टोटल कितने रुपए डुबाने तक डर नहीं लगता। मैं कितने रुपए डुबाने का टारगेट लेके आया हूँ, लक्ष्य लेके आया हूँ मन में, इस तरीके से सोचेंगे। तो मैं कितने रुपए डुबाना चाहता हूँ? 500 रुपए डुबाना चाहता हूँ। एक शेयर पे कितने रुपए की रिस्क है? 5 रुपए की रिस्क है। तो मुझे कितने शेयर्स खरीदना चाहिए? कितना सिंपल आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपको खरीदना चाहिए 100 शेयर्स। ये 100 शेयर्स कैसे आया? मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 500 रुपए की टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर। एक बार फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं। टोटल रिस्क जो हम कितनी लेना चाहते हैं डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर। इससे आपका पूरा कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाता है। जब छोटी रिस्क रहती है आप ऑटोमेटिकली बड़ा ट्रेड करते हो। कैसे बोलना चाहता हूँ, इसको एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैंने यही ट्रेड सोचा हुआ था, लेकिन जब तक मैं ये ट्रेड करता, मैं जब तक सच में बाय करता, तब तक शेयर का भाव 300 रुपए से गिर गया। और पता है कितना रह गया? शेयर का भाव रह गया 297। मैं बाय करने ही जा रहा था, लेकिन मेरी रिस्क क्या हो गई? शेयर का भाव क्या हो गया? शेयर का भाव वहां से 2 रुपया नीचे आ गया, 3 रुपया नीचे आ गया। अब भी मुझे बाय करना चाहिए क्या? आप मन बना के आए हो ना 500 रुपए डुबाने का, तो अब मत सोचो यार। बार बार सोचने से क्या होगा? आपका ट्रेड छूट जाएगा। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरी स्टॉप लॉस अभी भी 295 ही है, ठीक है? तो मेरी रिस्क पर शेयर क्या हो गई? कम हो गई। अब मेरी रिस्क पर शेयर कितनी रह गई? सिर्फ 2 रुपए की रिस्क पर शेयर रह गई। इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि मैं टोटल कितने पैसे डुबाने आया था? 500 रुपए। अब मेरे फॉर्मूले के हिसाब से मुझे कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ध्यान से देखते हैं। तो टोटल रिस्क कितनी है? अभी भी 500। और रिस्क पर शेयर कितनी है? सिर्फ 2 रुपए। तो अब आप कितने शेयर खरीद पाओगे? 250 शेयर्स खरीद पाओगे, ठीक है? यस, यहाँ पे आपको इंट्राडे मार्जिन यूज करना पड़ेगा ब्रोकर का, बट वो अलाउड है। अगर आपका मार्जिन अलाउ करता है, अगर आपकी ब्रोकिंग लिमिट अलाउ करती है, तो ये 250 शेयर्स का ट्रेड आपको करना चाहिए। अब इससे फायदा ये कि अगर ये शेयर सच में यहां से बढ़ता हुआ सिर्फ 310 रुपए भी चला गया, तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? आपको प्रॉफिट होगा करीब 13 रुपए का। कितने शेयर्स पे? 250 शेयर्स पे। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो, अगर यहाँ पे शेयर 310 आ भी जाता तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन कितने शेयर्स पे? सिर्फ 100 शेयर पे। आपका मुनाफा था यहाँ पे 1000 रुपए, और यहाँ पे आपका मुनाफा है 3250 रुपए। आप नोट कर रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट कर दिया सिर्फ इस बात से कि हम किस रुपए पे एंट्री कर रहे हैं। तो अपने को ध्यान ये देना है कि मैं एक ट्रेड में 500 रुपए की रिस्क लेने तैयार हूं। जब रिस्क कम रहेगी मेरे पास ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएंगी। जब रिस्क ज़्यादा रहेगी मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। इस मेथड के साथ आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन स्टार्ट तब करें जब आप बचे हुए सारे वीडियोस भी देख लें। तो अगला एपिसोड इस बात के ऊपर कि आखिर ट्रेडिंग करें तो करें कैसे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आज आपके साथ शेयर किया। अपनी कैपिटल को नहीं, रिस्क को बांटो, और एक ट्रेड में पूरा पैसा लगाने की बजाय उसको छोटे छोटे 20 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो। एक छोटा सा फॉर्मूला, इस लॉजिक के साथ अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, साइकोलॉजी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, और फंड मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो तीनों का एक सिंपल इलाज बता रहा हूं। अगले एपिसोड में मिलूंगा। अब हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियोस, ऐसे काम के वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। थैंक यू।